एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 4 EVS चैप्टर 20 कम्युनिकेशन का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रही हूँ। तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगी और आपको बताऊँगी भी, तो अच्छे से समझिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट बुक वर्क। 1. Dash refers to communication through symbols. सिम्बॉल्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन किस में? पिक्टोग्राम। ओके, मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया है व्हाट इज पिक्टोग्राम, और आपके क्वेश्चन का भी आंसर आएगा ऐसा ही। 2. डैश रोड ऑन हॉर्सेस इन एंशिएंट इंडिया। तो भाई पहले हॉर्स पे क्या सामान को ले जाने का काम किया जाता था? तो हाँ, हॉर्स था, बुलक था, ऑक्स था, है ना। तो ये सब क्या लेके जाया करते थे? सामान को लेके जाया करते। तो कैरियर्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको कैरियर्स और राइडर्स के बारे में बताया है। तो ये जितने भी सामान ढोने वाले जो एनिमल्स है, दैट इज कॉल्ड कैरियर्स। और यदि यहाँ पे राइडर भी लिखा होता तो राइडर भी करेक्ट आंसर था। ओके। 3. कम्युनिकेटिंग थ्रू डैश वॉज अ कॉस्टली अफेयर इन द 1970s में सबसे कॉस्टली क्या था? 1970s में ये जो लेटर था वो तो सबसे चीपेस्ट था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, और जो इंटरनेट है वो इतना फेमस नहीं था, लेकिन टेलीफोन सबसे कॉस्टली था। 4. डैश इज़ द चीपेस्ट सर्विस बाय द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से तो भाई सबसे सस्ता लेटर ही है। ट्रू फॉल्स? ड्रम वर यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया फॉर कम्युनिकेटिंग। यस, ड्रम से भी तो अनाउंस करते थे ना। 2. The Sumerians developed the first cave painting. False. सुमेरियन में फर्स्ट केव पेंटिंग नहीं करी थी, ये तो गलत है। सुमेरियन ने तो वो किया था आपका क्या था वो? सुमेरियन ने एक स्क्रिप्ट थी, क्यूनियोफॉर्म स्क्रिप्ट को डेवलप किया था, है ना। तो इसका आंसर फॉल्स है। इंटरनेट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम। यस, ट्रू। न्यूज़पेपर कम्युनिकेट टू द मास। यस, मास कम्युनिकेशन में हमने न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो को भी बताया था। फिलिंग द ब्लैंक्स। 1. डैश रेफर्स टू यूजिंग सिंबल टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड एक्शन। देखिए, जो पिक्टोग्राम है उससे हम क्या डेवलप हुआ? पिक्टोग्राम ने सिंबल को डेवलप किया, वो एक्सप्रेस करता था उनके कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट को, प्लेस को और एक्शंस को। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर में ये लाइन पूरी है। 2. पिक्चर्स एंड राइटिंग कैन बी कम्युनिकेट थ्रू फैक्ट्स। पिक्चर्स और राइटिंग ये कम्युनिकेट हो सकती है किसके थ्रू? फैक्ट्स के थ्रू। डैश एंड डैश कम्युनिकेट आइडियाज़। जहाँ आइडिया की बात आती है, बहुत सारे लोग के बीच में हमें फैलाना है, तो न्यूज़पेपर, मैगजीन सबसे इजी कम्युनिकेशन हो जाता है। सिनेमा इज अ मीन्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। फिर आता है मैच द फॉलोइंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, ये सब क्या है? मास कम्युनिकेशन। फैक्ट्स क्या है? कैन कम्युनिकेट रिटन मैटर एंड पिक्चर्स। ओके, ईमेल क्या है? कैन बी सेंड विद अ फ्यू मिनट्स में हम ईमेल भेज सकते हैं। और पिजन क्या है? पिजन तो बहुत पहले इंडिया में यूज़ किया जाता था लेटर्स को कैरी करने के लिए। फिर आता है वन वर्ड आंसर्स। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन एंशिएंट इंडिया। ड्रम। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बोल रहा है, एंशिएंट इंडिया के बारे में बोल रहे थे, ड्रम आंसर आएगा। पेपर मेड आउट ऑफ द फाइबर ऑफ प्लांट। मैंने एक प्लांट के बारे में आपको बताया था जिसके फाइबर से पेपर बनता था, और उसको ये लोग यूज़ किया करते थे अपने रिकॉर्ड बनाने में, तो उसका आंसर है पैपिरस। फिर आता है द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टूडेज वर्ल्ड, इंटरनेट। वेरी इजी, अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी रीड बाय मैनी पीपल, न्यूज़पेपर। रीडिंग की बात आती है न्यूज़पेपर, शोइंग की बात आती है तो टीवी। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सबसे पहले लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम एनिमल्स यूज बाय बेरियर ऑफ मैसेजेस इन एंशिएंट इंडिया। तो आपको उन एनिमल का नाम बताना है जिनको पहले यूज़ किया जाता था, उनके ऊपर सामान रख के, या फिर उनको मैसेज के लिए भी यूज़ किया जाता था। तो वो सब हैं आपके हॉर्स, कैमल एंड ऑक्स एक्सेट्रा। वॉट वर द 2 ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सिंबल। सिंबल की 2 ओल्डेस्ट फॉर्म आपको बतानी है, तो वो है रॉक आर्ट है और केव पेंटिंग है। ओके, आप ये शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
व्हाट वाज द स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय द सुमेरियन, सुमेरियन ने कौन सी स्क्रिप्ट को डेवलप किया था, उन्होंने किया था क्यूनियोफॉर्म स्क्रिप्ट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है नेम मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट इन्फ्लुएंस पीपल थ्रू। देखिए, तो लोगों के बीच में इन्फ्लुएंस फैलाना है तो वो एंटरटेन की बात करता है, तो एंटरटेन तो हम टीवी देखकर, इट मीन सिनेमा देखकर ही करते हैं, तो आंसर आएगा सिनेमा इज अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट इन्फ्लुएंस पीपल थॉट। ओके, फिर आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट है आपका हाउ डिड कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिफोर द एडवेंट ऑफ राइटिंग। आंसर ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट थ्रू गेस्चर, साइंस एंड साउंड। पहले के लोग क्या इशारों से कोई आवाज़ निकाल के एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे। अर्ली ह्यूमन्स ग्रेजुअली लर्न टू स्पीक एंड राइट, और धीरे धीरे वो लोग बोलना और लिखना सीख गए। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सिंबल वर द रॉक आर्ट, और पहले के जो ओल्डेस्ट फॉर्म थे सिम्बल्स के, रॉक आर्ट था, केव पेंटिंग थी। लेटर पिक्टोग्राम डेवलप, उसके बाद पिक्टोग्राम डेवलप हुआ जिससे वो अपने प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर सकते थे प्लेस को, एक्शन को, इवेंट के या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ वॉज कम्युनिकेशन कैरिड आउट इन एंशियंट इंडिया। आंसर आएगा इन एंशियंट इंडिया कम्युनिकेशन वॉज मोस्टली थ्रू हैंड रिटन लेटर्स विच वर सेंड थ्रू कैरियर्स और राइटर्स। ठीक है, पहले के लोग कम्युनिकेशन कैसे किया करते थे भाई, हैंड रिटन लेटर लिख के किया करते थे, जिसे कैरियर राइडर्स, जो मैंने एनिमल के नाम लिखे उनके थ्रू भेजा जाता था। द कैरियर और राइडर्स रोड ऑन एनिमल लाइक हॉर्स, लाइक कैमल, हॉक्स etc, और उस समय तो पिजन का भी यूज़ होता था लेटर्स के लिए, तो बर्ड लाइक पिजन वर यूज फॉर कैरिंग लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट आर the various means of communication in which we have to write in order to communicate. Answer is there are various means of communication like letter, post and telegraphs etc. Today the internet is the most common means of communication through writing in pictures, newspaper, book and magazines are mass communication which communicate information and ideas. ठीक है, ये सारे हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। इसमें मैंने मास कम्युनिकेशन को भी इंक्लूड कर दिया है, और इनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन और आइडिया पीपल्स में स्प्रेड करने का मौका मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा लास्ट है, हाउ डज सिनेमा इन्फ्लुएंस सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया सिनेमा ने। तो सिनेमा इज़ अ मीन्स ऑफ mass communication. It entertains and communicates messages about social issues and has also been instrumental in changing people's ideas about certain social issues. सिनेमा एक एंटरटेन का साधन तो है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है, एंटरटेन का साधन भी है, और हमको कम्युनिकेट करता है, हमको मैसेज स्प्रेड करता है। यदि हमारे समाज के कुछ इश्यूज़ रहते हैं, है ना, जो हमारे सोशल इश्यूज़ रहते हैं, उनको बड़े अलग तरीके से इसने दिखाया है सिनेमा ने, और हमारे लोगों की जो धारणाएं हैं, आइडियाज़ हैं, उनको चेंज किया है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहीं पे ओवर होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए, और देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।